हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आइए कंटिन्यू करते हैं दशमलव भिन्ने। हम क्या पढ़ेंगे आज? आरोही क्रम और अवरोही क्रम। यदि आपसे दशमलव भिन्नों का आरोही क्रम अवरोही क्रम नहीं बनता है तो आप टेंशन मत लीजिए। आइए वीडियो को अंत तक देखिए, मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। चलिए देखते हैं इन संख्याओं को, इन दशमलव भिन्नों को किस प्रकार से हम आरोही क्रम और अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले समझ लें आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम की बात यदि हम करें, कौन सा क्रम आपका? आरोही क्रम। तो इसी को बोलते हैं बढ़ते क्रम। क्या बोलते हैं इसी को बोलते हैं बढ़ते क्रम। क्या बोलते हैं? बढ़ते क्रम। ठीक है ना। मतलब बढ़ते क्रम में क्या होता है, पहले छोटी संख्या आती है, फिर उससे बड़ी संख्या आती है, फिर उससे बड़ी संख्या आती है, लास्ट में सबसे बड़ी संख्या आती है। बढ़ते क्रम होता है। और एक होता है आपका अवरोही क्रम। कौन सा क्रम? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में क्या होता है? अवरोही क्रम में पहले सबसे बड़ी संख्या आती है, फिर उससे छोटी संख्या आती है, फिर उससे छोटी संख्या आती है, फिर लास्ट में सबसे छोटी संख्या आती है। एक क्रम होता है और इसी को बोलते हैं कौन? इसको क्या बोलते हैं? अवरोही क्रम। और इसी को बोलते हैं घटते क्रम। क्या बोलते हैं? घटते क्रम। घटते क्रम मतलब कोई संख्या बड़ी से छोटे की ओर घटते जा रही है। बढ़ते क्रम कोई संख्या हल्की मतलब छोटी है, फिर थोड़ी सी बड़ी, फिर थोड़ी सी बड़ी, वो बढ़ते जा रही है। समझ में आया कि नहीं? इस प्रकार से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसको सबसे पहले हम लिखेंगे कौन से क्रम में? आरोही क्रम में। आरोही क्रम में लिखने के लिए भिन्नों दशमलव भिन्नों में हमें क्या देखना है? सबसे पहले दशमलव भिन्नों को हमने समझा था कि इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक आपका पूर्णांक होता है। क्या होता है? एक पूर्णांक होता है। तो पहले पूर्णांकों की तुलना कर लेते हैं। किसकी तुलना कर लेते हैं? पूर्णांकों की। देखिए पूर्णांक 15 है, यहाँ 4 है, यहाँ 10 है, यहाँ 17 है, यहाँ 4 है। मतलब सबसे छोटा पूर्णांक कौन है आपका? 4 है। क्या है? 4। 4 कितने जगह लिखा हुआ है? 2 जगह। तो ये 4 लिख दिया हमने। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इसके बाद क्या देखना हमको? 4 के बाद कौन आएगा? 10 आएगा। 10 के बाद कौन आएगा? 15 आएगा। 15 के बाद कौन आएगा? 15 के बाद आपका 17 आएगा। ठीक है ना। ये तो हमने पूर्णांक की तुलना कर ली। अब हमको इनमें देखना है कौन से पूर्णांक हमारे एक जैसे दिख रहे हैं। पूर्ण संख्या कौन सी हमारी एक जैसी है? तो हमने देखा 4 और 4 एक जैसे हैं। मतलब यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है। तो दशमलव के बाद अब जो अंक लिखा हुआ है उसकी तुलना करेंगे। दशमलव के बाद जो अंक लिखा हुआ है उसकी तुलना करो आप। दशमलव के बाद का अंक यहाँ पे 3 है, दशमलव के बाद का अंक यहाँ पे 4 है। मतलब ये 4 बड़ा कहलाया, 3 छोटा कहलाया। तो पहला जो सबसे छोटी संख्या कौन सी आई? 4.382। समझ में आया? हमने कहा सबसे पहले क्या करो आप? पूर्ण संख्या को लिखो। पूर्ण संख्या को लिखने के बाद देखो कौन कौन से अंक एक जैसे दिख रहे। जो एक जैसे दिख रहे हैं, 4 और 4 एक जैसे दिख रहे थे, तो उसके बाद का अंक हमको मिलान करना है। दशमलव के बाद का यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। हमने दोनों की तुलना की तो हमको ये छोटा देखा और ये वाला बड़ा देखा। तो किसको लिख लेंगे पहले हम? सबसे छोटी संख्या को। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी? दशमलव भिन्न कौन सी हो गई? 4.382। ठीक है ना। आगे देखिए, इसको लिखने के बाद फिर से 4, तो अभी वाला 4.40 आ जाएगा। ठीक है। अब 10, ये तो आप सीधे ए जो आपके लिखे हुए हैं, अब इनमें कोई भी अंक समान आपको नहीं दिख रहा है। मतलब सीधे सीधे इसके दशमलव वाला पार्ट लिखते जाओ, बस दशमलव वाला भाग लिखते जाओ, क्योंकि अब कोई भी अंक एक जैसा नहीं है। ये हमारा क्या हो गया? और ये कौन सा क्रम हो गया? आरोही क्रम, मतलब बढ़ते क्रम। देखो जरा, ये छोटा है, फिर इससे बड़ा है, फिर थोड़ा सा और बड़ा है, फिर थोड़ा सा और बड़ा है, फिर सबसे बड़ा। यही है क्या? पहले छोटी, फिर थोड़ी सी बड़ी, फिर थोड़ी सी बड़ी, फिर लास्ट में सबसे बड़ी। अब जरा हम इसको अवरोही क्रम में लिख के देखें। कौन से क्रम में? अवरोही क्रम में। तो वही चीज करना है फिर से हमको। फिर से क्या करना है? वही चीज। सबसे पहले आप पूर्णांकों को लिख लो। पूर्णांक मतलब दशमलव भिन्न की जो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या। अब अवरोही क्रम में क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले आएगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, लास्ट में सबसे छोटी संख्या को लिखने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना। चलिए देखिए, अवरोही क्रम में पहले कौन सी संख्या लिखेंगे हम? सबसे बड़ी। सबसे बड़ा पूर्णांक लिखो पहले आप। भिन्न के भाग को भी हमको नहीं लिखना है। जो भिन्न वाला पार्ट है उसको भी लिखने का प्रयास नहीं करते हैं। पहले हमको इसको लिखना है पूर्णांक को। यहाँ 15 है, यहाँ 4 है, यहाँ 10 है, यहाँ 17 है, यहाँ 4 है। तो सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है आपका? सबसे बड़ा पूर्णांक है 17। 17 को लिख लिया हमने।
फिर 17 के बाद कौन सा पूर्णांक है 15, 15 के बाद फिर कौन सा पूर्णांक है 10, 10 के बाद कौन सा पूर्णांक है 4 और 4। अब हमको क्या देखना है, हमको देखना है इन पूर्णांकों में कौन से पूर्णांक एक जैसे हैं 4 और 4। तो इन दोनों का कंपैरिजन सबसे पहले करेंगे हम। एक ये है 4 और एक ये है 4, दोनों एक बराबर थे। तो अब हम इनकी तुलना कैसे कर सकते हैं, दशमलव के बाद का अंक यहाँ पे 3 है, दशमलव के बाद का अंक यहाँ पे 4 है, मतलब ये संख्या क्या कहलाई बड़ी कहलाई और ये वाली संख्या क्या कहलाई छोटी कहलाई। ठीक है ना, मतलब ये वाली संख्या छोटी कहलाई और ये वाली संख्या बड़ी। तो पहले कौन सी लिखेंगे, सबसे बड़ा ए हो जाएगा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, और लास्ट में सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी 4.382 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4.40। अब इसके आगे देखें जरा, यहाँ पे क्या लिखा है 17, अब पॉइंट लगा दो, दशमलव लगा दो, 0.5, 15.05, यहाँ भी दशमलव लगा दो आप 10.24। समझ में आया। इस प्रकार से कौन सा क्रम हो गया आपका अवरोही क्रम हो गया। इसी प्रकार इसको देखो, पहले हम आरोही क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम को ही बढ़ते क्रम कहते हैं, मतलब पहले बढ़ते क्रम में लिखेंगे, फिर इसी को कौन से क्रम में लिखने का प्रयास करेंगे, अवरोही क्रम में लिखने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करना है। आरोही क्रम में सबसे पहले हमने कहा कि जब भी आप दशमलव के आरोही या अवरोही क्रम लिख रहे हैं तो पहले पूर्णांकों को लिखो। आरोही क्रम में क्या होता है, पहले छोटी संख्या, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर लास्ट में सबसे बड़ी, मतलब सबसे छोटी संख्या और सबसे पहले लिखना है। सबसे छोटी संख्या क्या है यहाँ पे 31। हमें केवल पूर्णांक को फोकस करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भिन्नों को, दशमलव भिन्नों को जब भी हम आरोही अवरोही क्रम में लिखते हैं तो पहले पूर्ण संख्या फोकस करिए। पूर्ण संख्या क्या है यहाँ पे 31 सबसे छोटी, तो 31 लिख दिया हमने। अब 31 के बाद कौन है 39, तो 39 को लिख दिया हमने। 39 के बाद कौन है 47, 47 लिख दिया हमने। अब कौन है 49। इसमें कोई भी ऐसी पूर्ण संख्या नहीं है जो एक दूसरे से मैच कर रही हो, मतलब बराबर हो या समान हो, तो सीधे सीधे इससे पीछे क्या लगा दो दशमलव। 31.98, फिर क्या आ जाएगा 39.88, फिर क्या आ जाएगा 47.21, फिर क्या आ जाएगा 49.46। कौन सा क्रम हो गया आपका बढ़ते क्रम या आरोही क्रम। अब इसी को अवरोही क्रम में लिखना है तो पहले पूर्णांकों को लिख लेंगे। पूर्णांक कौन कौन से हैं 47, 49, 39 और 31। इसमें हमको अवरोही क्रम मतलब होता है आपका घटते क्रम, मतलब पहले बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या, फिर छोटी, फिर सबसे छोटी। सबसे बड़ी संख्या का सबसे बड़ा पूर्णांक मतलब सबसे बड़ी संख्या पूर्णांक लिखो आप, तो क्या हो जाएगा पूर्ण संख्या सबसे बड़ी 49। क्या हो जाएगी 49, तो यहाँ पे 49 लिख लिया। 49 के बाद कौन हो जाएगा 47, 47 लिख लिया। 47 के बाद कौन हो जाएगा 39, 39 लिख दिया। 39 के बाद क्या हो जाएगा 31। तो 31 को कोई संख्या, कोई पूर्ण संख्या क्या मैच कर रही है, एक दूसरे के बराबर है क्या, एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो दशमलव के बाद की संख्या को सीधे सीधे लिख देते हैं। 49 के साथ क्या था 49 के साथ यहाँ पे 49.46 लिख दिया। 47.21 लिख दिया। 39.88 लिख दिया और 31.98 लिख दिया। ये आपका हो गया अवरोही क्रम, मतलब घटते क्रम। कितना सरल है। यदि आपसे नहीं बनता है तो वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपसे 100 में 100% दशमलव भिन्नों का आरोही क्रम अवरोही क्रम बहुत अच्छे से बनेगा। ठीक है ना। बस हमको इस चीज का ध्यान रखना है इसमें कि पहले पूर्ण संख्याएं जो होती हैं पूर्ण संख्याओं की तुलना कर लो। यदि कोई पूर्ण संख्या बराबर नहीं है तो हमें सीधे दशमलव के बाद की संख्याओं को उसके साथ लिख देना है। यदि कोई संख्या बराबर है तो फिर दशमलव के बाद जो अंक दिए हैं उनकी तुलना करेंगे। इस प्रकार से हम भिन्नों को आरोही क्रम अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए और मेरे साथ ऐसे ही वीडियो देखने के लिए साथ मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।